आप सबको मेरा नमस्ते। अभी मैं आपको 2 ट्यूटोरियल दिखाने वाली हूँ। ये है 8 से 11 महीने के बच्चे को वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन रेसिपीज़ क्या आप घर पे बना सकते हैं। ये जो 8 से 11 महीने के बच्चे हैं वो अभी चबाना सीखते हैं, ठीक है। तो आपको अभी ये आपकी जो 6वें महीने में आप जो प्योरी बना रहे थे, पेज बना रहे थे, वो पेज बनाने की ज़रूरत नहीं है, प्योरी बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप जो भी बनाएं वो सिर्फ हाथ से मस लें और थोड़ा सा वो जो जो दाने हैं सॉफ्ट होने चाहिए, एकदम कड़क नहीं होने चाहिए, लेकिन वो आप बच्चों को अभी हाथ से मसला हुआ खाना दे सकते हैं, ठीक है। ध्यान में रहे कि अभी 8 से 11 महीने के बच्चे की क्वांटिटी जो खाने की क्वांटिटी है वो बढ़ेगी और ऑल्सो उसको उसकी भूख भी बढ़ेगी। आपको इसको एक फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा देनी है और क्वांटिटी भी ज़्यादा देनी है। आपको वो ध्यान में रखना है। पाउडर रेसिपीज़ भूलना नहीं है। मदर को बताइए कि आप उसको 2 या 3 पाउडर्स घर में बना के रखने हैं। वो पाउडर हफ्ता चलेगा। तो पाउडर हर खाने में अलग अलग पाउडर्स डालेगी खाना पकाने के पहले, तो वो बच्चे की हाइट और बच्चे का वज़न बहुत अच्छी मात्रा में बढ़ेगा। धन्यवाद। 8 से 11 महीने के शिशुओं के लिए शाकाहारी खानों पर बने इस स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम कुछ पौष्टिक शाकाहारी खाने बनाना सीखेंगे। 8 से 11 महीनों के दौरान शिशु को एक दिन में 670 कैलोरी तक ऊर्जा की जरूरत होती है। यह ऊर्जा पूरक आहार से मिलती है। शिशु के 6 महीने के होने के बाद पूरक आहार देना शुरू कर देना चाहिए। पूरक आहार के साथ शिशुओं को 2 वर्ष की आयु तक माँ का दूध ही पिलाना चाहिए। जब शिशु 8 महीने का हो जाए तो उसे आधा कप खाना देना शुरू करें। आधा कप यानी लगभग 125 मिलीलीटर या 8 बड़े चम्मचों जितना खाना होता है। उसे दिन में 4 बार आधा कप खाना खिलाए। इस उम्र में शिशुओं को उंगलियों से खाने वाली चीजें देना शुरू कर सकते हैं। उंगली से खाने वाली चीजें वे हैं जिन्हें शिशु खुद ही खा सकते हैं। नरम, पकी, कटी हुई सब्जियां और फल इसके कुछ उदाहरण हैं। चिले के टुकड़े, ढोकले, इडली और सब्जियों से बने कटलेट अन्य उदाहरण हैं। शिशु जब तक 1 साल का न हो तब तक उसके किसी भी खाने में नमक ना डाले और उसके 2 साल का होने तक चीनी और गुड़ भी ना डाले। माँ या देखभाल करने वाले को यह पक्का करना चाहिए कि उंगलियों से खाया जाने वाला खाना सख्त ना हो, जैसे कि गाजर खाने ना दे। उंगलियों वाले सख्त खाने शिशु का दम घोट सकते हैं। अब हम शाकाहारी खाना बनाने के तरीके देखेंगे। पहला है लाल मसूर की सब्जी में जवार ढोकली। इसको बनाने के लिए हमें चाहिए 15 ग्राम या 1 बड़ा चम्मच माल्टेड जवार पाउडर, 15 ग्राम 1 बड़ी चम्मच अंकुरित लाल दाल जो कुकर में बनी हो, आधा कप बारीक कटा टमाटर, 25 ग्राम या आधा कप बारीक कटा और भाप में पका हुआ कद्दू। आपको इनकी भी जरूरत होगी। 2 चम्मच तिल का पाउडर, 1 चुटकी हल्दी पाउडर, 1 चुटकी जीरा पाउडर, आधा नींबू, 1 छोटा चम्मच घी या तेल। मैं पहले माल्टिंग का तरीका बताऊंगी। ज्वार को धोकर 8 से 9 घंटे के लिए पानी में भिगो दे। बाद में इसे एक छलनी में डालें और पानी से अच्छी तरह धो ले। सारा पानी निकल जाने दे और फिर इसे एक साफ सूती कपड़े में बांध ले। इसे अंकुरित होने के लिए रख दे। इस पूरी प्रक्रिया को अंकुरण कहते हैं। ध्यान दे कि अलग अलग चीजों को अंकुरित होने में अलग अलग समय लगता है। इस अंकुरित ज्वार को कपड़े से ढककर धूप में 1-2 दिन के लिए सुखा ले। बाद में इसे धीमी आंच पर 8 से 10 मिनट तक भूने और फिर इसे ठंडा होने दे। फिर पीसकर इसका पाउडर बना ले। इस पूरी प्रक्रिया को माल्टिंग कहते हैं।
इसके साथ माल्टेड ज्वार का पाउडर तैयार है। अब हम ढोकली बनाना शुरू करेंगे। माल्टेड ज्वार के पाउडर को एक कटोरे में ले। तिल और जीरा पाउडर भी ले। इसे अच्छी तरह मिला ले। इसमें पाव छोटी चम्मच घी या तेल डाले। आटे को सख्त बनाना याद रखे। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए आटा गूंथना शुरू करें। आप पानी की जगह माँ का दूध या नारियल का दूध भी मिला सकते हैं। इसे 15 मिनट के लिए अलग रख दे। अब आटे की लोई बना ले। इसे चकले पर रखे और इसे गोल आकार में बना ले। इसे चाकू की मदद से हीरे के आकार के टुकड़ों में काट ले। इन्हें बाद में इस्तेमाल के लिए अलग रख दे। अब एक बर्तन में पाव छोटी चम्मच घी गरम करे। कटा हुआ टमाटर डालें और 2 से 3 मिनट तक भुने। इसमें हल्दी पाउडर डालें और कुकर में बनी अंकुरित लाल दाल भी डालें। इसे अच्छी तरह से मिला ले। इसे उबाले और एक एक हीरे के आकार के कटे हुए टुकड़े डाले। सब कुछ फिर से अच्छी तरह मिला ले। इसे 5 से 7 मिनट तक पकाएं। लाल मसूर करी के साथ ज्वार ढोकली तैयार है। करी में आधा नींबू निचोड़े और परोसे। अगला है भाप लगे हुए कुलित का ढोकला। जरूरी सामग्री है 15 ग्राम या एक बड़ा चम्मच अंकुरित मूंग, 15 ग्राम या एक बड़ा चम्मच बेसन, 1 चुटकी हल्दी पाउडर, आपको इसकी भी जरूरत होगी, 50 ग्राम या आधा कप दही, आधा कटा हुआ टमाटर, 2 मुट्ठी हरा धनिया। शुरू करने से पहले कृपया कुलित को अंकुरित करें, उसी विधि से जैसा कि इस ट्यूटोरियल में पहले बताया गया है। तरीका: मिक्सी में थोड़ा सा पानी डालकर कुलित दाल का पतला पेस्ट बना ले। इसे एक कटोरे में निकाल ले। इसमें बेसन डाले, साथ में दही और हल्दी पाउडर भी। आधे कप में से 1 चम्मच दही बाद के इस्तेमाल के लिए निकाल रखे। इसे अच्छी तरह से मिला ले और यदि जरूरत हो तो पानी डाले। घोल को 5 से 7 घंटे किसी गर्म जगह पर खमीर उठाने के लिए रख दे। घोल के खमीर उठने के बाद एक प्लेट पर थोड़ा सा घी लगाकर चिकना कर लीजिए। घोल को प्लेट पर डाले। इसे मध्यम आंच पर 25 से 30 मिनट तक भाप दे। चाकू डालकर देखें कि यह पक गया है या नहीं। यदि चाकू पर घोल लगा है तो आपको कुछ और समय के लिए भाप लगाने की जरूरत है। अगर यह साफ बाहर आता है तो ढोकला तैयार है। इसे ठंडा होने के लिए अलग रख दे। इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट ले और एक प्लेट में निकाल ले। इन्हें एक तरफ रख दे और चटनी बनाना तैयार करे। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि टमाटर की चटनी कैसे बनाई जाती है। मिक्सी में एक कटा हुआ टमाटर, 2 मुट्ठी धुला हुआ हरा धनिया डाले। फिर 1 चम्मच दही डाले और पीस कर मुलायम सा घोल बना ले। इसे एक कटोरे में निकाल ले। इस चटनी को कुलित के ढोकले के साथ परोसे। ढोकले के टुकड़े कर सकते हैं या चटनी में डुबा सकते हैं और फिर इसे शिशु को खिलाए। अगला है राजगिरा और हरी मूंग का चीला। इसके लिए हमें चाहिए 15 ग्राम या 2 बड़े चम्मच माल्टेड राजगिरा का पाउडर। आपको इसकी भी जरूरत होगी। 15 ग्राम या 1 बड़ा चम्मच अंकुरित हरी मूंग, 2 चम्मच मूंगफली का पाउडर, 1 चुटकी हल्दी पाउडर, 1 चुटकी जीरा पाउडर, आधा चम्मच घी। माल्टिंग का तरीका पहले ही बताया जा चुका है। कृपया राजगिरा के पाउडर को माल्ट करने के लिए उसी विधि का पालन करें। अब हम अंकुरित हरी मूंग का घोल बनाएंगे। हरी मूंग को मिक्सर या सिलबट्टे पर पीसकर मुलायम सा घोल बना ले। घोल बनाते समय थोड़ा पानी डाले। इस घोल को बर्तन में निकाले। इसमें 2 बड़े चम्मच माल्ट किया हुआ राजगिरा का पाउडर और मूंगफली का पाउडर डाले।
इसके बाद जीरा पाउडर और हल्दी डालें। सब कुछ अच्छी तरह से मिला ले। इसमें पाव कप पानी डालें और फिर से मिलाएं। हमारा घोल तैयार है। तवे पर घी गरम करें। घोल को तवे पर चम्मच से गोल आकार में डालें। तवे को ढक दें और फिर घोल को दोनों तरफ से पकाएं। इसे पकने में 4 से 7 मिनट का समय लगेगा। राजगिरा हरी मूंग का चीला तैयार है। ठंडा होने पर शिशु को चीले को दही के साथ खिला सकते हैं। हमारी अगली रेसिपी है कुटकी के साथ दही और सब्जियां। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए 15 ग्राम या 1 बड़ा चम्मच कुटकी, 15 ग्राम या 1 बड़ा चम्मच अंकुरित पीले मटर। इस ट्यूटोरियल में अंकुरण के बारे में पहले बताया गया है। कृपया इसी तरीके को अपनाएं। आपको इसकी भी जरूरत होगी। 50 ग्राम या आधा कप दही, आधा बारीक कटा टमाटर, 6 से 8 फूलगोभी के फूल, 2 मुट्ठी सहजन के पत्ते, पाव चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच घी। सबसे पहले कुटकी को धोकर 8 घंटों के लिए भिगो दे। मैं अब आपको आगे का तरीका बताऊंगी। एक बर्तन में घी गरम करें, कटे हुए टमाटर डालें और धीमी आंच पर 5 से 7 मिनट तक भूनें और हल्दी पाउडर डालें। अंकुरित पीले मटर, सहजन के पत्ते, फूलगोभी डालें और दही भी। अच्छी तरह मिलाएं। इसे कुछ देर तक पकाएं। इसके बाद कुटकी और पानी डालें। फिर से मिलाएं। इसे मध्यम आंच पर तब तक पकाएं जब तक कि कुटकी, मटर और फूलगोभी पक ना जाए। इसे एक कटोरे में निकालें। कुटकी के साथ दही और सब्जी बनकर तैयार है। शिशु का खाना बनाते समय आसानी से मिलने वाली चीजों का इस्तेमाल करना याद रखें। बताए गए सभी खाने प्रोटीन और ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर है। वे विटामिन डी से भी भरपूर है, विटामिन ए और बी कॉम्प्लेक्स से भी, कैल्शियम से भी भरपूर है, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सल्फर, आयरन और जिंक भी। अच्छे स्वास्थ्य के लिए बताए गए सभी खानों को शिशु के खाने में शामिल करें। अब यह ट्यूटोरियल यही समाप्त होता है। यह स्क्रिप्ट बेला टोनी द्वारा अनुवादित है। मैं स्नेहांकिता देवगेकर अब आपसे विदा लेती हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। 8 से 11 महीने के बच्चों के लिए मांसाहारी खानों पर बने स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे 8 से 11 महीने के बच्चों की कैलोरी की जरूरत और फिंगर फूड। कुछ पौष्टिक मांसाहारी खाना तैयार करना। अब तक आप बच्चों को दिन में 3 बार आधा कप खाना खिला रहे थे। जब बच्चा 8 महीने का हो जाए तो उसे कई बार खिलाना पिलाना चाहिए। 8 से 11 महीनों के दौरान बच्चे को प्रतिदिन 300 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता है। पूरक आहार के साथ साथ 2 वर्ष तक स्तनपान कराना आवश्यक है। आधा कप भोजन दिन में 4 बार देना चाहिए। आधा कप लगभग 125 मिलीलीटर या बड़े चम्मच भोजन होता है। बच्चे के भोजन का गाढ़ापन समय समय पर बदलना चाहिए। पहले आप बच्चे को घोटा हुआ खाना खिला रही थी। इस आयु में बच्चे को नरम और खाने के छोटे टुकड़े दे सकते हैं। इस आयु में बच्चों को खुद के हाथ से खाने वाली चीजें भी दे सकते हैं। ऐसे खाद्य पदार्थ जिन्हें बच्चे स्वयं हाथ से खा सकते हैं उसे फिंगर फूड कहते हैं। उदाहरण स्वरूप आमलेट, उबला अंडा, मछली, मटन
या चिकन के पके हुए टुकड़े। फलों के या सब्जियों के टुकड़े और पनीर अन्य उदाहरण है। बच्चे को मांसाहारी खाना खिलाते समय कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। सभी मांसाहारी भोजन को अच्छी तरह से धोकर पकाना चाहिए। मछली, चिकन या मांस की हड्डियों को पूरी तरह से हटाने पर ध्यान देना चाहिए। हड्डियां बच्चे के गले में फंस सकती है। इसके अलावा कृपया ध्यान दें कि बच्चे के 1 वर्ष का होने तक उसके किसी भी भोजन में नमक ना डालें। बच्चे के 2 वर्ष का होने तक चीनी और गुड़ खाने में नहीं डालना चाहिए। अब कुछ मांसाहारी आहार बनाना सीखते हैं। हमारा पहला आहार भाप में पकाए चिकन बॉल है। इसको बनाने के लिए आपको चाहिए 2.5 बड़े चम्मच या 80 ग्राम चिकन कीमा, आधा नींबू, आधा बारीक कटा प्याज, आधा फेटा हुआ अंडा, 1 बड़े चम्मच भुना बेसन। बनाने का तरीका: धुले हुए चिकन कीमा को कटोरे में डालें। आधा नींबू को इस पर निचोड़े। इसे अच्छे से मिलाएं और 20 से 30 मिनट तक इसे अलग रखें। चिकन कीमा के कटोरे में ही कटा प्याज और फेटा हुआ अंडा डालें। फिर भुना बेसन डालें और अच्छे से मिलाएं। मिश्रण को 4 समान भागों में बांटें और इसके गोले बनाएं। चिकन बॉल को भाप में पकाने के लिए बर्तन में पाव कप पानी डालें। स्टैंड को बर्तन के बीच में रखें। चिकन बॉल को स्टील की प्लेट में निकालें और इसे स्टैंड पर रखें। बर्तन को ढक्कन से ढकें और 10 मिनट तक धीमी आंच पर पकाएं। बॉल को प्लेट में निकालें। भाप में पके चिकन बॉल तैयार है। दूसरी रेसिपी हम सीखेंगे ऑमलेट। इसे बनाने के लिए आपको चाहिए 2 अंडे, पाव छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, पाव छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1 छोटा चम्मच घी या तेल। बनाने का तरीका: अंडे में झाग आने तक उसे अच्छे से फेंटे। हल्दी पाउडर और जीरा पाउडर डालें। इसे अच्छे से मिलाएं। पैन में घी या तेल गरम करें। इसमें फेंटा अंडा डालें। इसे दोनों ओर से धीमी आंच पर 3 से 4 मिनट तक पकाएं। ऑमलेट तैयार है। अगला हम सीखेंगे बकरे के कलेजे की करी। आपको इस सामग्री की जरूरत होगी: 75 ग्राम बकरे की कलेजी, आधा प्याज, आधा टमाटर, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर, आधा नींबू, 1 बड़ा चम्मच नारियल। आपको 1 छोटा चम्मच घी या तेल भी चाहिए। बनाने का तरीका: बकरे के साफ और धुले हुए कलेजी को प्लेट में ले। इसके छोटे छोटे टुकड़े करें और इस पर आधे नींबू का रस डालें। इसे 15 से 20 मिनट अलग रखें। फिर कलेजे की टुकड़ों को आधा कप पानी के साथ 4 सीटी आने तक पका ले। कुकर से प्रेशर अपने आप निकलने दे और फिर प्रेशर कुकर खोले। साथ ही साथ प्याज, टमाटर और नारियल को पीसकर मुलायम पेस्ट बनाएं। पैन में घी या तेल गरम करें। इसमें तैयार पेस्ट डालें। हल्दी पाउडर और जीरा पाउडर डालें।
इसे 3 से 4 मिनट तक भूनें। इसमें बकरे की पकी कलेजी और आधा कप पानी डालें। धीमी आंच पर इस करी को 5 से 7 मिनट तक पकाएं। बकरे की कलेजे की करी तैयार है। आखिरी सीखेंगे भाप में पकी मछली। इसे बनाने के लिए आपको चाहिए एक साफ और धुली पापलेट, एक केले का पत्ता, एक बड़ा चम्मच दही, पाव छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, पाव छोटा चम्मच जीरा पाउडर। बनाने का तरीका, दही को कटोरे में निकालें, इसमें हल्दी पाउडर और जीरा पाउडर डालें और अच्छे से मिलाएं। इसको साफ और धुले पापलेट के टुकड़े पर लगाएं। इसे 15 से 20 मिनट तक अलग रखें। इस बीच केले के पत्ते को अच्छी तरह से धो लें। इसे एक साफ कपड़े पर रखें और पत्ते को सुखाने के लिए कपड़ों से पोंछ लें। इसके बाद कुछ सेकंड के लिए केले के पत्ते को धीमी आंच पर गरम करें। ऐसा पत्ते के दूसरी ओर भी करें। इससे केले का पत्ता मछली को लपेटने के लिए नरम हो जाएगा। अब मछली के टुकड़ों को केले के पत्ते में लपेट दे। इसे धीमी आंच पर 18 से 20 मिनट तक भाप में पकाएं। भाप में पकाने का तरीका पहले ट्यूटोरियल में समझाया गया है। लपेटी हुई मछली को आंच से निकालें और इसे ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद मछली को केले के पत्ते से निकालें। भाप में पकी मछली तैयार है। मछली को हड्डियों से ध्यानपूर्वक अलग करें और फिर इसे बच्चे को परोसें। पापलेट के बजाय आपके इलाके में मिलने वाले किसी भी मछली का उपयोग आप कर सकते हैं। ये सभी आहार प्रोटीन, ओमेगा 3 फैटी एसिड और कोलिन से भरपूर है। ये आहार विटामिनों का स्रोत है, जैसे विटामिन डी, ए, B2, B3, B6, B9 और B12। इन सभी खानों में आयरन, जिंक और फास्फोरस भी मौजूद है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए इन खानों को बच्चों के आहार में शामिल करें। अब यह ट्यूटोरियल यही समाप्त होता है। यह स्क्रिप्ट विकास सेमवाल द्वारा अनुवादित है। मैं स्नेहांकिता देवगेकर अब आपसे विदा लेती हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।